ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ है। छोटा लेक्चर होगा बट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक बात आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसका बहुत बेसिक्स आपको आइडिया दूंगा, बाकी इसके बारे में और आगे के लेक्चर में बात करूंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई x कोई रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये जब लिखा जा रहा है आर मतलब रियल नंबर का सेट है, x उसको बिलोंग कर रहा है, यानी x इज एनी रियल नंबर। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ x भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, मॉड ऑफ x भी बोला जाता है, मॉड x। बहुत यूज़फुल टर्म है, बार बार यूज़ होगी। मतलब आप मान के चलिए कि इसके बिना मुझे ध्यान में नहीं आता कि कोई जेई का पेपर आया होगा। हर पेपर में मॉड्यूलस कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होता है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए समझिए ध्यान से। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। नाउ व्हाट डज दैट मीन? जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम इसको ज्योमेट्रिक मैथमेटिकली वैसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फिर ज्योमेट्रिकली इसके बारे में बात करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है दिस इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा मैथमेटिकल बात हो गई, पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। अब ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उसी चीज़ को मैंने लिखा है। देखिए, आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम मॉड्यूलस ऑफ 3 जो होता है, कोई 3 होता है, मॉड्यूलस ऑफ -5 जो है वो 5 होता है। ठीक है ना, ये आप जानते ही हैं, आप लोगों ने कहीं यूज़ भी किया होगा। अगर नहीं पता है तो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप किसी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं और वो नंबर खुद पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, ऐसा बोल सकते हो, 0 या 0 से बड़ा है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर खुद ही होगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स विल बी एक्स ओनली। देखिए हमने क्या लिखा है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज एक्स ओनली, ये एक्स ही होगा, यानी जो अंदर नंबर पड़ा हुआ है वही होगा अगर एक्स आपका 0 या 0 से ज़्यादा है, नॉन नेगेटिव है। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ, यानी जैसे मैंने इस केस में एग्जांपल में लिए -5, तो अगर आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है, अगर x खुद नेगेटिव है तो आप x के आगे नेगेटिव लगा दो। मतलब जो अंदर नंबर लिखा है अगर वो नेगेटिव है तो इस नंबर के आगे नेगेटिव लगा दो, यू विल गेट 5। सो अब इस डेफिनेशन को आप समझो। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स एक्स ही है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स है अगर एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, इसमें जहाँ तक 0 की बात है, कोई कहे कि 0 का मॉड्यूलस क्या है, तो 0 का मॉड्यूलस इज 0। ओके, 0 का मॉड्यूलस 0 होगा, तो इसलिए अब माइनस ऑफ 0 को भी हम 0 ही कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 0। तो इसलिए जो 0 है वो इक्वालिटी जो लगाई गई है वो यहाँ पर भी लग सकती है और इक्वालिटी नीचे भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी ऊपर भी लग सकती है, इक्वालिटी नीचे भी लग सकती है, यानी अगर x 0 हुआ तो माइनस ऑफ 0 लिखेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। और अगर यहाँ इक्वालिटी लगाई है, इसका मतलब अगर हम x ले रहे हैं, x को 0 तो इक्वल टू x, तो उसकी वैल्यू 0 सीधा आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 या 0 से ज़्यादा है तो ये, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मॉड के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है वो 0 से ज़्यादा है तो मॉड का कोई रोल नहीं है, मॉड हटा दो, दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली। और अगर मॉड के अंदर जो नंबर पड़ा हुआ है वो नेगेटिव है तो आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा उसके आगे। जैसे आपसे कोई पूछे मॉड्यूलस ऑफ -7, तो आपको ये देखना है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर पड़ा है या नेगेटिव पड़ा है। इस केस में आप देख सकते हैं कि -7 है, नेगेटिव है, तो जब मॉड हटाना चाहते हो तो आप इसके आगे नेगेटिव लगा दो, नंबर के आगे नेगेटिव लगा दो, तो उससे 7 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर ही पड़ा हुआ है, जैसे 5 है, तो मॉड सीधा उड़ा दो, कह दो कि दिस इज इक्वल टू 5। तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, इग्नोरिंग दिस साइन, साइन को हटाने की बात हो रही है, उसको पॉजिटिव किया जा रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ 1 + x², 1 + x²। तो जब भी आपने मॉड देखना है तो उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर जो नंबर पड़ा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे इस केस में क्या दिख रहा है, 1 + x², कुछ भी x रखेंगे तो क्या आएगा, x रियल नंबर है, तो आप कहोगे सर वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए इसमें मॉड का कोई रोल नहीं है, दिस इज 1 + x² ओनली। थोड़े बच्चे जो जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ sin x -2, इनको पता हो कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, sin x की, अभी ट्रिग्नोमेट्री में इसको और डिटेल में देखा जाएगा, बट sin x हमेशा 1 या 1 से कम होता है, इनफैक्ट -1 या -1 से ज़्यादा भी होता है। तो sin x कुछ भी x रखेंगे तो sin x की जो वैल्यू आएगी वो 1, मैक्सिमम 1 आएगी। तो हम कुछ भी sin x की वैल्यू रखेंगे तो अंदर वाली चीज़ नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आ जाता है जब, और हम मॉड हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साइन को बदलना होगा। इसको हम लोग लिखेंगे -sin x -2, जो भी अंदर लिखा है उसके आगे नेगेटिव लगा दो और मॉड हटा दो, तो दिस विल बिकम 2 - sin x, 2 - sin x आ जाए। तो जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि जो उसके अंदर नंबर पड़ा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार आपको आंसर मिलेगा कि यार दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ, x -1 का मॉड। अब आपने अंदर से पूछा कि अंदर वाली चीज़ क्या है, x -1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है। तो फिर यहाँ 2 केसेस बना लो कि अगर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हुई तो ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा तो सीधा x -1 आ जाएगा, और अगर x 1 से छोटा हुआ तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा, यानी इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा तो वो 1 - x बन जाएगा। जब भी आपको आंसर नहीं मिलता, मॉड के अंदर दोनों केसेस बन पाए, तो फिर आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं, 2 केसेस बनाकर, एक बार x वो लेकर कि जब वो पॉजिटिव हो जाए, और एक बार वो x की वैल्यू लेकर जब वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि x की वैल्यू 2 to 5 है, 2 to 5, और कहूँ फाइंड मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -7, लेट से ये पूछो, x की वैल्यू 2 to 5 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब बड़ा आसान है, देखो
अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 5 से कम है तो ये जो x माइनस 1 होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि x को आप 2 से बड़ा ले रहे हो तो ये तो इसको पूरा पॉजिटिव बनाएगा। तो इस रीजन में जब x की वैल्यू 2 से 5 है तो ये वाली वैल्यू सिंपली x माइनस 1 लिखी जा सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ x माइनस 7 क्या होगा? x माइनस 7 आप कहोगे कि सर x मैक्सिमम 5 है तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा इस रीजन में, तो हम इसमें इसको लिखेंगे प्लस, इसका उल्टा कर देंगे साइन, 7 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 2 to 5 रहती है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 ये हमेशा 6 रहेगा। इस रीजन में 2 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनमें से आप कोई भी नंबर यहाँ रख लो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 6 आएगी, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 7। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 4, इसकी वैल्यू बताइए। अगर x की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा रहती है, 1 या 1 से ज़्यादा, और लेट से 3 या 3 से कम रहती है, ऐसे ले लो। अब देखो, जब आप x को 1 से 3 के बीच में रख रहे हो तो जो x माइनस 3 होगा वो क्या होगा, क्योंकि 3 रख रहे हो तो 0 बन रहा है, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव उसके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होती। उससे उसके बाकी जो नंबर्स हैं उनके बारे में सोचो, बाकी सभी नंबर्स पे ये नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स प्लस x माइनस 2 के बारे में क्या ख्याल है? अब x माइनस 2 जो है यहाँ पर, इसके बारे में हम एक कंप्लीट फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, ये इस रीजन में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि 1 से लेके 2 के बीच में x माइनस 2 नेगेटिव रहेगा और 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव रहेगा। तो इसको भी छोड़ देते हैं। आइए x माइनस 4 के बारे में बात करते हैं। x माइनस 4 के बारे में बात करें, अब इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, वैसे केसेस ना बनाने पड़े तो इसलिए मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर केसेस बन जाएंगे, 1 लेते हैं। ओके, तो अब x अगर 1 से 3 के बीच में है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, तो ये x माइनस 1 ही रहेगा। x माइनस 4 इस रीजन में नेगेटिव रहेगा, तो बाहर तो माइनस था और इसका नेगेटिव ले लेंगे तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फाइनल अपने पास क्या आया, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस एक्स आ गया, और 3 और ये -5 -2 आ जाएगा, आई थिंक x माइनस 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x माइनस 2 आ गई अगर हम x को 1 से 3 के बीच में रखते हैं। तो इस तरीके से आप ना मॉड्यूलस को ओपन कर सकते हैं। सिंपली ये पूछना होता है कि जो भी मॉड के अंदर क्वांटिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग में आपको मॉड का मैथमेटिकल मीनिंग समझाया, इसी को मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा और मॉड्यूलस को और आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।